नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की आज हम तीसरी क्लास लेकर आपके सामने हैं। दोस्तों, दोनों पहली क्लास में मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था। फर्स्ट क्लास के अंदर सभी परिभाषाएं आप लोगों को बताई थी कि नंबर सिस्टम को हमने कैसे बांटा था। सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। दोस्तों, इन सातों का हमने अच्छी तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था और मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की। आप लोगों ने भी अच्छी तरह से समझा होगा। दूसरी क्लास में इसके आगे के जो पॉइंट थे हमने पढ़े थे। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में एकांतर चिन्ह होने पर योगफल कैसे करेंगे। ये वैसे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संख्या पद्धति के बिना हमारे बाकी सारे के सारे टॉपिक अधूरे रह जाते हैं। अब यहाँ पर एकांतर चिन्ह होने पर हम योगफल कैसे करेंगे, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ, आपको गौर से देखना है। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं, इसकी सत्यता की जांच तुरंत कर सकूं, इसलिए पहले छोटा उदाहरण लिखा है। एकांतर चिन्ह का मतलब ये हुआ दोस्तों, एक चिन्ह प्लस का है, दूसरा चिन्ह माइनस का, वापिस प्लस का, माइनस का, प्लस का माइनस। एकांतर चिन्ह, एक के बाद एक चिन्ह चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूं, एकांतर चिन्ह का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक चिन्ह प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का। अब ये जरूरी नहीं कि प्लस का चिन्ह 2 नंबर होगा या माइनस का चिन्ह 2 नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिन्ह हमेशा एकांतर होगा। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको क्या करना है दोस्तों, अंतिम पद देखना है। आपको सबसे पहले एकांतर चिन्ह होने पर अंतिम पद देखना है। अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आ रहा है, वॉइस कैसी आ रही है आप तक, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें ताकि हम आगे की वीडियो और बेटर बना सकें। दोस्तों, मैंने कहा अंतिम पद देखना है, जहां पर अंतिम पद 5 है। अंतिम पद हमारा 5 है। 5 संख्या कौन सी है? 5 संख्या सम है या विषम? दोस्तों, अंतिम पद विषम है। अंतिम पद विषम है। यदि हमारा अंतिम पद, लास्ट पद विषम है, इसके लिए एक लॉजिक है, आपको लिखना है n+1/2। n+1/2। रिजल्ट प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। यदि हमारा अंतिम पद प्लस है तो हमारा रिजल्ट दोस्तों प्लस में होगा। यदि अंतिम पद हमारा माइनस में आ रखा है तो रिजल्ट माइनस में होगा। और ये जो नियम लिखा है वो केवल विषम पद होने पर होगा। अब यहां पर लास्ट पद 5 था, 5 पद प्लस के ऊपर दे रखा है, तो n की वैल्यू है पदों की संख्या। हमने पीछे की वीडियो में बताया था n यहां पदों की संख्या को दर्शाता है। n के स्थान पर मैंने 5 लिखा, 5 में मैंने 1 जोड़ा और 2 का भाग दिया। दोस्तों, 6/2 और हमारा रिजल्ट 3 आ गया। अब आप कहेंगे सर 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, 3 प्लस का है या माइनस का? तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि n हमारा प्लस में है, लास्ट n प्लस में है, तो हमारा उत्तर भी प्लस में होगा। अब हम सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये रियल में कैसे है, सही है या गलत है। यहां पर ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव को अलग जोड़ेंगे और नेगेटिव को हम लोग अलग जोड़ेंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्या को अलग जोड़ेंगे। यहां पर प्लस का 1, 3, 4 और 5 9। पॉजिटिव के टोटल दोस्तों 9 बने। नेगेटिव की देखें, -2, -4, 6, -6। दोस्तों, अब आप लोग मुझे बताएं, प्लस के हमारे पास 9 हैं और माइनस के हमारे पास 6 हैं, तो सर्वाधिक कितना है? प्लस का 3 सर्वाधिक है, तो हमारा परिणाम प्लस का 3 है। ये मैंने छोटा उदाहरण दिया ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ऐसे कर सकूं। अब परीक्षा में प्रश्न ये आता है, 2 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, आप सभी की दृष्टि 2 नंबर क्वेश्चन पर होनी चाहिए। एक बार लिखना बंद करें, इधर ध्यान से देखें कि मैंने कहा 1, -2, +3, -4, +5, -6, डैश डैश डैश, लास्ट पद दे दिया 99। अब सबसे पहला आपका काम ये है, आपको अंतिम पद देखना है। दोस्तों, ये जो हमारा अंतिम पद है ये सम है या विषम है? अब आप लोग कहेंगे सर ये 99 विषम है, तो मैंने लिखा अंतिम पद विषम है। अब बार बार नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब विषम पद होता है उसके लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था दोस्तों, n+1/2। अब ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट पद की कंडीशन देखनी है, यदि पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव, यदि नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा रहा हूं, 99 विषम संख्या है और लॉजिक यही चलेगा, सेम का सेम। अब मैंने यहां लिखा 99 + 1
100/2 अर्थात 100/2 और मैं सीधा लिख रहा हूं हमारा आंसर कितना दोस्तों 50। 50 आंसर प्लस का होगा या माइनस का होगा ये हमें लास्ट पद बताएगा। लास्ट पद यहां तो कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहां देखेंगे विषम के आगे किसका चिन्ह चल रहा है, विषम के आगे दोस्तों प्लस का चिन्ह चल रहा है, तो हमारा आंसर प्लस में होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं तीसरा क्वेश्चन फिर कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप समझने की कोशिश करें। 1 - 2 + 3 डैश 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 चल रहा है और लास्ट पद 88 आ गया। दोस्तों ये 88 संख्या है, ये सम है या विषम, सबसे पहली बात ये है। तो आप कहेंगे सर इस बार ये संख्या सम है। दोस्तों ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों में अंतिम पद विषम था, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि अंतिम जो पद था दोस्तों हमारा सम आ गया। जब अंतिम पद सम होता है तो इसका लॉजिक n/2 लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n/2। अब यहाँ n हमारा 88 है, 88/2 में सीधा लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट 44 आ गया। अब हम लोगों को ये सोचना है कि 44 जो उत्तर है वो प्लस में है या माइनस में। 44 जो उत्तर आया है, क्योंकि एक ऑप्शन में माइनस का 44 होगा, दूसरे ऑप्शन में प्लस का 44 होगा, तो हमारे अनुसार कौन सा सही है। आइए दोस्तों यहाँ गौर करें, ये एक प्लस का है, माइनस का 2, मतलब सम के आगे माइनस, सम के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम कहेंगे इस श्रेणी में ये 88 है वो माइनस का होगा और हमारा रिजल्ट माइनस में आ गया। एक बार पुनः समझने की कोशिश करता हूं दोस्तों, मैंने कहा आपको अंतिम पद देखना है और अंतिम पद यहाँ 88 है, तो 88 सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो प्लस माइनस n/2 होगा। अब प्लस है तो अंतिम आंसर प्लस में आ जाएगा, अंतिम माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। n का मतलब यहाँ सम संख्या होने पर 88 सम संख्या थी, मैंने n के स्थान पर लिखा 88 और n/2 मेरा लॉजिक था, n के स्थान पर 88, 2 को डिवाइड किया तो मेरा रिजल्ट दोस्तों 44 आ गया। 44 प्लस का है या माइनस का, मैंने कहा था, ध्यान से देखें सम के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो 88 सम संख्या थी, इसलिए ये हमारा परिणाम 44 माइनस का होगा। लास्ट एक बार फिर इसमें उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें। 1 मिनट का समय है, आप चौथा प्रश्न मेरे को हल करके दिखाएं फटाफट। 1 मिनट का समय, फटाफट कमेंट बॉक्स में चौथे प्रश्न का आंसर दे दोस्तों। 1 - 2 + 3 डैश डैश 206, फटाफट कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखें। 1 मिनट का समय है दोस्तों, यदि मेरे तीनों क्वेश्चन ऊपर वाले समझ में आ गए हैं तो आप चौथे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दे सकते हैं। जल्दी करें, समय समाप्त। गौर करें, इधर ध्यान से देखें दोस्तों, अंतिम पद 206 हमारा अंतिम पद है, वो सम है। 206 जो पद है वो सम है। जब 206 एक सम पद है तो मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में करवाया था n/2, इसका आंसर आया दोस्तों 103। अब हम लोग कहेंगे सर 103 हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस का है या माइनस का। आप लोग देखें इधर, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है, मतलब सम संख्या के आगे माइनस का चिन्ह था, तो मेरा रिजल्ट दोस्तों माइनस में होगा। 4 प्रश्न मैंने इधर हल किए हैं, इधर तुम्हारे लिए 4 प्रश्न इधर छोड़ रखे हैं। 1 मिनट फिर मैं आपको समय दे रहा हूं, चारों के चारों प्रश्न हल करें, मैं सीधा आगे आंसर लिखूंगा। आगे के चारों क्वेश्चनों का मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको फटाफट आंसर बताऊंगा। आप 1 मिनट आपके समय में है, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में चारों के चारों आंसर दें। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चनों के फटाफट आंसर दें। फटाफट आंसर दें। चलिए गौर करें दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए स्पीड कैसे बनेगी। विद्यार्थी कहते हैं सर हमारी स्पीड नहीं बनती। देखिए बच्चों, स्पीड जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड बनेगी। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपकी दृष्टि लास्ट पद पर होनी चाहिए। लास्ट पद सम है या विषम, विषम है तो सीधा सा करूंगा मैं, 7 + 1/2 मतलब 8/2, उत्तर मेरा आ गया 4। अब आप लोग कहेंगे सर 4 माइनस का प्लस का, माइनस का है लास्ट पद, तो मेरा उत्तर माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि लास्ट पद विषम था, लास्ट पद विषम था, इसलिए मैंने ये लॉजिक विषम वाला लगाया था। गौर करें दोस्तों, लास्ट पद सम है तो सीधा सा लिखूंगा 100/2, मेरा रिजल्ट दोस्तों 50 आएगा। अब ये 50 आंसर प्लस का है या माइनस का, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि सम के आगे किसका चिन्ह है, सम के आगे प्लस का, सम के आगे चिन्ह किसका है दोस्तों, प्लस का चिन्ह है, तो हमारा आंसर प्लस का होगा। लास्ट पर देखें दोस्तों 608 सम संख्या विषम। मुझे सुना है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 608 कौन सी संख्या थी दोस्तों, 608 संख्या एक सम थी, तो 608/2 दोस्तों हमारा रिजल्ट होगा 304।
रिजल्ट होगा 304। दोस्तों अब आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, 304 एक पॉजिटिव हो सकता है, 304 एक नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि जो हमारा सम संख्या थी, सम संख्या के आगे किसका साइन चल रहा था? दोस्तों प्लस का चल रहा था। सम संख्या के आगे दोस्तों प्लस का साइन चल रहा था, तो ये 304 जो हमारा आंसर है ये प्लस का होगा। नेक्स्ट दोस्तों 1009 विषम संख्या है। दोस्तों 1009 कौन सी संख्या है? दोस्तों विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए हमने पहला नियम लिखा था n+1/2। 1009 + 1/2 मतलब 1010/2। हमारा आंसर आ जाएगा 505। अब ये 505 आंसर किसका होगा? माइनस का होगा या प्लस का होगा? 505 आंसर किसका होगा? माइनस का होगा या प्लस का होगा? कैसे पता लगाएंगे? 505 आंसर दोस्तों माइनस का होगा या प्लस का होगा? कैसे पता लगाएंगे? यहां से देखिए, विषम संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, विषम संख्या के आगे माइनस का चिन्ह, तो विषम संख्या के आगे दोस्तों रिजल्ट में भी माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ये दोस्तों एकांतर चिन्ह होने पर हम लोगों को ऐसे करना है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, बैंकिंग में, एसएससी में, सीपीयू में, ये छोटे छोटे एग्जामों में आते रहते हैं। तो एकांतर चिन्हों का योग ये था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, 1 मिनट का समय है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ आगे। आ गया सभी लोगों को समझ में? यदि किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसको साफ कर रहा हूं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं। अब ये था एकांतर चिन्ह होने पर योग। गौर करें दोस्तों, नेक्स्ट आरोही या अवरोही क्रम होने पर योग। आरोही से अवरोही क्रम आने पर योगफल। आरोही से अवरोही क्रम आने पर योगफल। सर्वप्रथम दोस्तों आरोही क्रम होता है, फिर अवरोही क्रम हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम कोई भी संख्या है वो बढ़ते क्रम में होती है, पश्चात घटते क्रम में हो जाती, तो हमें योगफल कैसे करना है? देखिए दोस्तों 3-4 उदाहरण दे रहा हूं, बहुत इजी है। आप लोग दोस्तों लिखना एक बार बंद करें, सामने देखें सभी, इधर गौर करें। इधर पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। 3 उदाहरण तक आपको समझाऊंगा, चौथा 5वां उदाहरण दोस्तों आपको करना है। एक टाइप के 5-5 उदाहरण करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे। दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, बस सबसे छोटा उदाहरण दिया। मतलब संख्या पहले बढ़ते क्रम में है दोस्तों, जैसे 1 2 3 फिर वापस 2 1। संख्या सर्वप्रथम बढ़ते क्रम में होती है, वापस घटते क्रम में होती है, और हमें इसका टोटल पूछा है। हालांकि परीक्षा में इतना छोटा प्रश्न नहीं आएगा, परीक्षा में बहुत बड़ा प्रश्न आएगा। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों जब आपके सामने ऐसी कंडीशन हो, सर्वप्रथम संख्याएं आरोही क्रम में हो, तत्पश्चात संख्याएं अवरोही क्रम में हो, तो हमेशा क्या करना है? मिडिल वाली संख्या का स्क्वायर करना है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा सर्वप्रथम दोस्तों कोई भी संख्याओं का स्टेप आरोही क्रम में है, तत्पश्चात अवरोही क्रम में है, अर्थात शुरुआत में संख्याएं बढ़ते क्रम में, उसके बाद संख्याएं घटते क्रम में हो, तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखना दोस्तों, बीच वाली संख्या उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे। बीच वाली संख्या उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 9। आपका रिजल्ट आ जाएगा 9। अब आप लोगों को आता होगा अच्छी तरह से, देखें मैं यहाँ बोल रहा हूँ दोस्तों, 1 और 2 जोड़ो कितना हुआ? 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 1 जोड़ो 9। हमारा रिजल्ट दोस्तों 9 है।
हमारा रिजल्ट 9 है। दोबारा देखना, मैं आपके सामने एक और उदाहरण दे रहा हूं, 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 29 + 30 + 29 + 28 डैश 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 +1। अब क्या होगा दोस्तों? दूसरा उदाहरण आप लोगों को मैंने बताया, सर्वप्रथम संख्याएं बढ़ते क्रम, फिर संख्याएं घटते क्रम। दोस्तों यहाँ पर 1 से लेकर 29 30 तक आ गए, ये बढ़ता क्रम हुआ। वापिस दोस्तों 29 से लेकर 1 तक चले, ये हमारा घटता क्रम हो गया। तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, मिडिल वाली संख्या। दोस्तों मिडिल वाली संख्या को उठाना है, उसका सीधा स्क्वायर करना है। मिडिल वाली संख्या कौन सी दोस्तों? 30। दोस्तों 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे और हमारा रिजल्ट दोस्तों 900 आएगा। 30 का स्क्वायर दोस्तों 900 होता है। एक बार पुनः मैं तीसरा उदाहरण आप लोगों को समझा रहा हूं, फिर 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 49 + 50 + 49 + 48 डैश डैश +1। दोस्तों मैंने कहा था सर्वप्रथम हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तत्पश्चात हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। यदि ऐसी कंडीशन में हमारे सामने किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो मैंने एक ही दोस्तों लॉजिक बताया था। मैंने कहा था डायरेक्ट मिडल वाली संख्या को उठाना है, मिडल वाली संख्या को उठाना है, बीचों बीच में जो संख्या उसको उठाना है। बीचों बीच में संख्या 50 है, 50 का दोस्तों स्क्वायर कर देना और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2500। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2500। अब मैं चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। एक ही टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको समझाए बोर्ड पर उदाहरण। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं। चौथा क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दें फटाफट। सभी दोस्त चौथे क्वेश्चन का आंसर दें। चौथा और पांचवा क्वेश्चन फटाफट आंसर दे दोस्तों। गौर करें, चौथा क्वेश्चन, समय सीमा समाप्त। दोस्तों इधर देखना, देखिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन में मैंने कहा सबसे पहले संख्या बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में 1 से लेकर 98 तक 99 तक पहुंच गई, वापिस 99 के बाद 98 से 1 तक आ रहे हैं। इस कंडीशन में मैंने आपको एक ही बात बताई थी, मिडिल वाली संख्या का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। दोस्तों 99 का स्क्वायर 9801, 9801 हमारा रिजल्ट आ गया। अब आप लोगों को किसी को वर्ग नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी। हम लोगों को एक क्लास रखनी है आगे, स्क्वायर और घन से संबंधित मैं क्लास रखूंगा, स्क्वायर और क्यूब की, वर्ग और वर्गमूल की, और घन और घनमूल की आगे की क्लास होगी। उसमें आप अच्छी तरह से स्क्वायर और घन सीखना। 99 का स्क्वायर करेंगी तो 9801 होगा। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है, वर्ग नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे करेगा, 99 × 99 करने पर हमारा रिजल्ट 9801 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें, 1 से लेकर 125 तक, फिर 124 से 1 तक, मतलब मिडल की संख्या दोस्तों 125 है। इसका रिजल्ट आ जाएगा 15625, 15625, 125 का वर्ग करेंगे दोस्तों 15625 होगा। ये था हमारा आरोही से अवरोही क्रम आने पर संख्याओं का प्रश्नों में योगफल किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही इजी पॉइंट था, सेकेंड आप लोगों को आना चाहिए। फटाफट दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना तो लिख लें, 1 मिनट का समय फटाफट लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखें, इधर 2
क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 145 हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक बेसिक मेथड, इसका बहुत लंबा है, लॉजिक इसका बहुत ही संक्षेप में है। आप दोनों अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, लगातार प्राकृत संख्याएं, और उनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 145। दोस्तों मैं इसका एक लॉजिक बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना। इसका लॉजिक ध्यान से देखें, n/2 मतलब योग के अंदर 2 का भाग देंगे। जैसे मैंने कहा 145/2, 145/2। दोस्तों योग बटा 2 कर दिया, हमारा रिजल्ट आ गया 72.5 हमारा रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहां ध्यान से देखना है, कंफ्यूजन मत होना। 72.5 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 81 है, जो कि 9 की है, और ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 64 है, जो कि 8 की है। यदि आपको बड़ी संख्या पूछे तो आंसर 9 होगा, बड़ी संख्या पूछे तो आंसर 9, छोटी संख्या पूछे तो आंसर 8, छोटी संख्या पूछे तो आंसर 8। अब आपको कि सर समझ में नहीं है, दोबारा बताएं। मैं एक बार दोबारा इसका वाचन कर रहा हूं, ध्यान से देखें। दोस्तों दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल दे रखा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, n/2 लिखेंगे। ये एक लॉजिक है, नियम है। मैंने कहा 145 को 2 से डिवाइड करेंगे, और हमारा दोस्तों रिजल्ट आ रहा है 72.5। 72.5 रिजल्ट आया। उसके बाद आपको ध्यान ये लगाना है, 72.5 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 81, 72.5 से ठीक छोटी वर्ग संख्या 64। 81 दोस्तों किसका मान है, 9 का। 64 दोस्तों किसका मान है, 8 का। बड़ी संख्या पूछे तो 9 बताएंगे, और छोटी संख्या पूछे तो 8 बताएंगे। अब इसकी दूसरी विधि रियल में क्या है दोस्तों, ये इसका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड देखें दोस्तों, जब भी हमें किसी नंबर के बारे में, किसी संख्या के बारे में पता नहीं होता है, तो संपूर्ण अंकगणित के अंदर हम उसको x मान सकते हैं। मैंने कहा दोस्तों, यहां से ध्यान देना, प्रथम प्राकृत संख्या मुझे पता नहीं थी, तो मैंने कहा फर्स्ट जो प्राकृत संख्या है दोस्तों वो x है, सेकेंड वाली जो होगी वो x+1 होगी, x+1 होगी। दोस्तों लगातार प्राकृत संख्या एक एक के अंतराल से चलती हैं। यदि मैंने कहा पहली प्राकृत संख्या x है, तो दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी, एक एक अंतराल से लगातार चलती रहती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न में हमें दे रखा था वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर 145। अब पहली संख्या x है, पहली संख्या का वर्ग करो, प्लस दूसरी संख्या x+1 है दोस्तों, इसका भी वर्ग करें, बराबर 145 लिखेंगे। दोस्तों मैंने कई बार आपको पहले भी कहा है कि संपूर्ण मैथ्स के अंदर अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये हम अभी अंकगणित का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जैसे ही मैंने क्वेश्चन को बेसिक से शुरू किया तो हमारा क्वेश्चन अलजेब्रा में चला गया है, बीजगणित में चला गया है। अब इसके लिए आपको बेसिक जानकारियां होना जरूरी है। यहां पर देखें दोस्तों, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये सर्व समीका आ गई, गणित के अंदर आपने पढ़ी होगी सभी दोस्तों ने, a+b का होल स्क्वायर, जो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में। ये जो सेकंड वाला जो संख्या है इसका वर्ग करेंगे, ये a+b का होल स्क्वायर सर्वसमीका को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में 2ab लिखेंगे तो यह हमारा 2x हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि b यहाँ पर 1 है, a हमारे पास x है। बराबर दे रखा है 145, इधर आकर माइनस का हो जाएगा 145। दोस्तों अब इसको कैसे करना है, यहाँ से ध्यान से देखें। x स्क्वायर जोड़ने पर 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 144 बराबर 0।
अब आप कहोगे सर सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 का दो सब में, तो यहाँ 2 का भाग 72 बार गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 72 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर आपने कक्षा 9 10th के अंदर पढ़ा होगा गुणनखंड। फैक्टर करने की 3 विधियाँ हैं, सामान्य गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र या कहते हैं श्रीधर आचार्य विधि। इस विधि से करने पर हमें फैक्टर मिलेंगे। मैं आपको यहाँ तक फैक्टर करके दिखा देता हूँ, आगे आप लोग खुद हल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 72 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर मिडिल वाले पद को 2 भागों में तोड़ना होता है, जिसका योग या घटाव करने पर वापस मिडिल वाला पद आना चाहिए और उन दोनों पदों का गुणा पहले व तीसरे पद के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें x कॉमन आ गया, पीछे बचेगा x प्लस 9। दोस्तों सेकेंड में माइनस का 8 कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस का 9। एक आ गया x माइनस का 8, एक आ गया x प्लस का 9। दोस्तों x माइनस का 8 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। दोस्तों एक 8 है तो दूसरा 9 होगा। ये हमारा सेकेंड मेथड है। अब आप लोग कहेंगे कि सर कौन सा मेथड अच्छा है। दोस्तों कंपटीशन में ऊपर वाला मेथड बहुत बेस्ट है, लेकिन जब जटिल प्रश्न बनता है, परीक्षा में 100 प्रश्न है, 100 में से 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो अपवाद की स्थिति होगी, और उन अपवाद वाले प्रश्नों में हमारा जो नीचे वाला मेथड है वो बेस्ट होता है। अपवाद वाले क्वेश्चनों में मैथ्स का बेसिक मैथ्स जो है वो नीचे वाला ये क्वेश्चन का तरीका था वो सबसे बेस्ट है। दोस्तों हम लोगों ने यदि ये नीचे वाला सीख लिया तो हमें दोबारा लाइफ में कभी भी गणित नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक बार हमने यदि ये नीचे वाला बेसिक तरीका सीख लिया तो कभी भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाले दोस्तों लॉजिक हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, कल आप पढ़ा सकते हैं। जितने दिन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने दिन हमारे दिमाग में रहता है। चलिए दोस्तों एक बार लिखें, मैं फिर एक आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1105 है। पूछेंगे आपको बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों मैं लॉजिक से हल कर रहा हूं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। एक बार सभी लोग इधर ध्यान से देखें, लिखना बंद करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर आंसर देना यदि किसी की स्पीड बनी है तो। सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिलेगा दोस्तों, 1105 के अंदर 2 को डिवाइड करेंगे। हमने पहले वाले क्वेश्चन में सारा का सारा लॉजिक बताया था इसका। 1105/2 किया दोस्तों, मेरा रिजल्ट आ गया 552.5। अब दोस्तों इसके लिए भी हमें स्क्वायर वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। 552 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 576 है, छोटी संख्या 529 है। दोस्तों 576 24 की है, जबकि 529 23 की है। बड़ी संख्या पूछे तो 24, छोटी संख्या पूछे तो 23 आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा वाचन कर रहा हूँ, 1105 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा रिजल्ट 552.5। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 552.5 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों 576, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 529। 576 किसकी है? 24 की। 529 किसकी? 23। यदि बड़ी संख्या पूछे तो 24, छोटी संख्या पूछे तो 23। और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहोगे 24 × 23 गुणा कर देना, और योग पूछे तो 24 और 23 को जोड़ देना। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोगों को दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन सेम का सेम। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2665 है। 2665 है। तो संख्याओं
का योगफल होगा तो संख्याओं का योगफल होगा। दोस्तों अब मैंने जो दो क्वेश्चन आपको समझाए हैं, दो क्वेश्चन में मैंने जो बोला है वो आपकी मस्तिष्क में सेट होना चाहिए कि हमने दो क्वेश्चनों में क्या किया है, वो सेम का सेम क्रिया हम तीसरे क्वेश्चन में लागू करते हैं। दोस्तों मैंने ये बताया था कि जो भी आपको टोटल दे रखा होगा उसको 2 से डिवाइड करें। 2665/2 किया दोस्तों, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1332.5। दोस्तों 1332.5 से एक ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, एक ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। दोस्तों 1332.5 से ठीक बड़ी वर्ग संख्या 1369 है, छोटी संख्या 1296। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ तक वर्ग याद नहीं है। एक अच्छे कंपटीटर को कम से कम 50 तक वर्ग मौखिक याद होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ग याद होते हैं, जितने ज़्यादा घन याद होते हैं, उतनी ज़्यादा स्पीड बनती है। 1369 दोस्तों 37 का है, 1296 36 का है। दोस्तों एक संख्या 36 है, एक 37 है। अब आपको पूछे कि सर इसका टोटल कितना था, मैंने टोटल पूछा था 36 दूना 72, एक 73। इन दोनों संख्याओं का टोटल 73 होगा। आपका आंसर 73 होगा। आ गया होगा समझ में? यहां तक क्लियर है दोस्तों? एक नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में थोड़ा सा परिवर्तन और होगा। अभी मैं लगातार 2 प्राकृत संख्या कर रहा था, यहां भी 2 कहा, यहां भी लगातार 2 था। 3 संख्या हो तो क्या करेंगे? 3 संख्या हो तो क्या करेंगे? बेसिक फंडामेंटल जो है उसका मैं लॉजिक बता दूंगा, उसको हल नहीं करूंगा क्योंकि हल करने पर बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस। आप खुद कर सकते हैं, मैंने 1% में बेसिक करवाया था। लॉजिक बता रहा हूं ताकि इससे स्पीड बने यहाँ पर। चलिए तीन लगातार दोस्तों नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 149 है तो वह संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न को पुनः आप पढ़ें। 3 लगातार प्राकृत संख्याएं और 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपके सामने दे रखा है दोस्तों 149, और हमें संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आपको योगफल दे रखा होगा, उस योग के अंदर यदि 2 संख्याएं तो 2 को डिवाइड करना है, 3 संख्याएं तो दोस्तों आप 3 को डिवाइड करेंगे। यदि यहां पर संख्या 2 दे रखी तो 2 को डिवाइड करेंगे, यहां पर संख्या 3 दे रखी तो 3 को डिवाइड करेंगे। सिर्फ मैंने 2 और 3 की बात कही है, ऐसा नहीं हो कल प्रश्न में 4 संख्याएं और आप 4 को डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 2 और 3 की बात कर रहा हूं। यदि 2 लिखा हुआ तो 2 को डिवाइड करना, 3 है तो 3 को डिवाइड करना। इससे आगे हम इस लॉजिक को नहीं कर सकते हैं। गौर करें दोस्तों, योग में 3 का भाग देने पर आपको n मिलेगा, कोई भी रिजल्ट मिलेगा। n का मतलब ये है, इस n का आप वर्गमूल करेंगे तो आपकी मिडिल वाली संख्या आएगी b, उससे आगे वाली संख्या c, उससे आगे वाली इधर वाली संख्या a होगी। आप इस लॉजिक को देखें, मैंने जैसा लिखा मैं वैसा का वैसा काम कर रहा हूं। योग बट्टा 3 दोस्तों 149/3। अब 149 में 3 का भाग देंगे, 4 तिया 12, पीछे 2 बचा, 29 में 9 तिया 27। दोस्तों एक बात और गौर करना, भाग पॉइंटों में नहीं करना है, आपको पूर्ण भाग नहीं करना। यहाँ पर सामान्य भाग जितनी बार जा रहा है उतना ही लिखना है। मैंने कहा 49 बार भाग चला गया, पॉइंटों में भाग नहीं करना है। मैं लिख रहा हूँ इधर, दशमलव भाग क्रिया नहीं करनी है, दशमलव में भाग न करें। यहाँ पर सामान्य भाग करना है, पॉइंटों वाला नहीं करना है। 49 आ गया है, 49 के ऊपर आप रूट करेंगे। दोस्तों ये रूट किया, जैसे ही मैं 49 के ऊपर रूट करूंगा, 49 का वर्गमूल करूंगा तो आपके माइंड में इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 49 किसका है? 7 का है। तो हम लोग लिखेंगे सर ये 49 जो वर्गमूल है वो 7 का है। दोस्तों एक 7 से बड़ी संख्या होगी, एक 7 से छोटी संख्या होगी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। एक 7 से बड़ी संख्या होगी, एक 7 से छोटी संख्या होगी। 7 से बड़ी संख्या 8 है, 7 से छोटी संख्या 6। ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको पूछा क्या है कि वह संख्याएं ज्ञात करो, तो आप कहोगे 6, 7, 8। बड़ी पूछे तो 8 बताएंगे, दोस्तों छोटी पूछे तो 6 बताएंगे। मैं एक दोबारा क्वेश्चन ऐसा कैसे दे रहा हूँ, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, आप लोगों ने समझा। अब यदि आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते और आप कहते सर इसका बेसिक क्या है, बेसिक फंडामेंटल यही है, पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या इसकी
x प्लस 1 होगी, तीसरी संख्या इसकी x प्लस 2 होगी, और इन तीनों का वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, जो रखेंगे 149 के सामने। वो सेम का सेम गुणनखंड मेथड बनेगा, प्रश्न बहुत लंबा होगा। ये दोस्तों इसका बेसिक मेथड है, इसको हल करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक मेथड, एक बोर्ड पूरा भर जाता है इससे। इसलिए कंपटीशन में समय बचाना है तो ये सबसे बेस्ट है, और केवल गणित के बनना है तो आप इसको हल करते रहें, क्योंकि हमें यहाँ पर समय बचाना है। इसलिए बेसिक ये है, लंबा चलने वाला ये है, लेकिन हमें परीक्षा में समय बचाने के लिए आपको ये काम करना होगा। मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर दें। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 434 है, 434 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप लोग हल करें, मैंने अभी आपको हल करवाया था दोस्तों, फटाफट हल करें आप लोग, 1 मिनट का समय है आपके पास। गौर करें दोस्तों, योग बटा 3 मतलब 434/3 करें। 3 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1 बार भाग गया, 13 में 4 बार गया दोस्तों, बचा कितना 1, 14 में 4 बार गया। मैंने कहा था दोस्तों पॉइंट में भाग नहीं करना है, भाग पॉइंट में नहीं करना था। दोबारा देखें, इधर सबसे पहले 3 का भाग दिया, इसमें 1 बार गया, पीछे 1 बचा तो 13 में 3 का भाग 4 बार गया दोस्तों, पीछे 1 बचा था 14 में 4 बार गया दोस्तों। 144 किसका है, 12 का है, 12, 13 और 11, ये हमारा आंसर आ गया। 12, 13 और छोटे पूछे तो 11। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट ले लें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोगों को सीखना है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको इस तरीके से करेंगे, लॉजिक से, तो समय बचेगा। यदि बेसिक में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन में केवल अलजेब्रा का प्रयोग ज़्यादा होता है अर्थमेटिक के अंदर, और सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में हो रहा है। हम लोगों को नंबर सिस्टम में बहुत से रूल्स, बहुत से नियम सीखने हैं, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दोस्तों चेंज है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 59 है, 59 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जब 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा हो, बिल्कुल इजी है, n/2 करेंगे। n का मतलब यहाँ अंतर होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे ठीक बड़ी संख्या, उससे ठीक छोटी संख्या, बड़ी है तो प्लस, छोटी है तो माइनस। दोबारा देखें दोस्तों, मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। सबसे पहले दोबारा देखें, n/2 करेंगे मतलब 59/2 करेंगे, हमारा दोस्तों रिजल्ट आ गया 29.5। दोस्तों 29.5 से बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 29 है, क्योंकि 2 लगातार प्राकृत संख्या थी, 2 लगातार प्राकृत संख्या थी। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी कुछ बच्चों को डाउट है, सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों इधर गौर करना, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900,
और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। इनके बीच में आप अंतर देखें 59 का है। बिल्कुल राइट है आपका। एक दोबारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। मैं लिख रहा हूँ इसका लॉजिक, यदि आपको लिखना है तो क्या लॉजिक था, अंतर बटा 2 n आएगा, n से ठीक बड़ी संख्या और एक ठीक छोटी संख्या। n मिडल वाला मान है, n से ठीक ऊपर वाली संख्या, n से ठीक नीचे वाली संख्या जो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। गौर करें दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया, फिर 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 51 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 51 है। 51 बटा 2 25.5। दोस्तों बड़ी संख्या पूछे तो 26, छोटी संख्या पूछे तो 25। बड़ी संख्या पूछे तो 26 और छोटी संख्या पूछे तो 25। ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों। आ रही होगी बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब आप लोग कहते हैं सर इसका बेसिक क्या है, बेसिक देखना है तो मैं सेकंड क्वेश्चन में बेसिक भी हल कर रहा हूँ, सेकंड विधि। दोस्तों पहली संख्या हमारी x होगी, दूसरी संख्या हमारी x + 1 होगी। वर्गों का अंतर था, वर्गों का जो अंतर है वो दोस्तों 51 दे रखा था। बड़ी संख्या के वर्ग में से दोस्तों पहली संख्या का वर्ग घटाएंगे, मतलब x + 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस x का स्क्वायर करेंगे बराबर 51 आएगा। आप सबको पता है दोस्तों ये बीजगणित की सरल समीकरण लगी, a + b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस x स्क्वायर बराबर 51। दोस्तों पॉजिटिव x नेगेटिव x आपस में कट के स्क्वायर की 2x, यहाँ से ध्यान से देखें दोस्तों, 2x 51 माइनस 1, ये प्लस का 1 दोस्तों उधर जाकर माइनस का हो गया। दोस्तों गौर करना, 2x बराबर 50 बचेगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो x बराबर 25 आएगा। पहली संख्या 25 है दोस्तों, दूसरी संख्या 26 होगी। ये हमारा सेकंड मेथड था। आप लोगों को लॉजिक बहुत ही इजी में है, आप लोग केवल ध्यान से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हर चौथे 5वें दिन आप रिवीजन में लेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। केवल आपको गणित में प्रैक्टिस करनी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखते रहें, आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। इसका PDF जो है श्री राम क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलेगा, वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाएं और मैसेज भेजकर इसकी PDF प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1460 है। 1460 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करो। 2 क्रमागत, ये क्या पहला क्वेश्चन दोस्तों इधर लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 290 है।
290 हैं तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपको एक बार कुछ नहीं करना है, लिखना दोस्तों बंद करें, आप ध्यान से सीखें। मैं इस क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊंगा, इसका लॉजिक भी बताऊंगा, आपको जो बेस्ट लगे वो अपने दिमाग में सेव करना है। चलिए दोस्तों गौर करना इधर। जब आपके सामने दो लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो और उसके वर्गों का योगफल दे रखा हो, प्रश्न का आंसर समझने से पहले प्रश्न की भाषा समझना जरूरी है। केवल प्रश्न रटे नहीं, उत्तर रटे नहीं, आप उन प्रश्नों को समझिए कि यहाँ पर लगातार सम संख्या आ रही है, लगातार विषम संख्या आ रही है और उनके स्क्वायर का टोटल दे रखा है हम लोगों को, और वो नंबर पूछना चाहता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो लॉजिक में आपको ये बता देना चाहता हूँ, योग बट्टा 2 करेंगे, n आएगा, n का आप वर्गमूल करेंगे, इससे एक ठीक बड़ी संख्या होगी प्लस करने पर बड़ी संख्या, और माइनस करने पर आपको इसकी छोटी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलेगी। दोस्तों अब इसको कैसे हल करना है यहाँ से आप ध्यान दें। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 1460 दे रखा है, 1460 बट्टा में मैंने 2 को डिवाइड किया। दोस्तों 2 को जब डिवाइड किया तो मेरा n आ गया 730, 730 n माइनस 1 था, सॉरी n माइनस 1, 730 में से 1 माइनस करना था, तो यहाँ दोस्तों बचेंगे 729, 729 27 का वर्ग है, 27 का दोस्तों वर्ग है। अब ये संख्या आ गई 27, बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों 28, छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों 26। ये आ गई मेरी बड़ी संख्या और ये आ गई मेरी छोटी संख्या। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि आप कह रहे सर नहीं हमें ये समझ में नहीं है, इसका बेसिक क्या था, तो मैं यहाँ बेसिक भी बता रहा हूँ। एक बार दोबारा मैं आपको ये कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, योग बट्टा 2 करेंगे, n आएगा, n में से 1 माइनस करना है, n में से 1 माइनस करना है। जैसे 1460 में 2 का भाग दिया 730 आया था, 730 में से 1 माइनस किया 729 आया। दोस्तों तुम्हें ये देखना है कि 729 स्क्वायर किसका है, 27 का है। बड़ी संख्या पूछे तो 1 ऐड करोगे, प्लस करोगे, 27 में 1 जोड़ा 28 आ गया। छोटी संख्या पूछे तो 1 माइनस करना था, तो 27 में से 1 घटा दिया 26 आ गया। 28 और 26 दोनों लगातार सम संख्याएं हैं। प्रश्न में गौर करें, आपको सम संख्या दे रखा था। अब आप लोग कहेंगे सर इसका बेसिक क्या है। दोस्तों इसका बेसिक सेम है, पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, क्योंकि सम विषम में 2 2 के अंतर से चलती हैं। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको बराबर रखना है 1460 के बराबर रखना है। ये आपका समीकरण बनेगा। अब ये बीजगणित की सहायता से सरल समीकरण खोलेगी, इसको हल करेंगे गुणनखंड मेथड से, तो आपको बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोग इधर गौर करें। सबसे पहले इधर विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 290। सेम का सेम लॉजिक है दोस्तों, मैं आपको सीधा इस बार लिख रहा हूँ 290 को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को। 290 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा रिजल्ट आ गया 145। मैंने कहा था दोस्तों इधर देखना 145 n आ गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे, ये 1 माइनस कर दिया दोस्तों। अब यहाँ हम लोग इसका वर्गमूल देखेंगे, 145 में जब 1 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। दोस्तों 144 किसका है, 12 का है। अब मैंने कहा बड़ी संख्या पूछे तो 1 प्लस करोगे, छोटी संख्या पूछे तो 1 माइनस करोगे। बड़ी संख्या पूछे तो हमारा आंसर कितना है 13, छोटी संख्या पूछे तो हमारा आंसर कितना है 11। यदि आप कहते हैं सही नहीं सर हमें बेसिक विधि चाहिए, तो बच्चों इसकी बेसिक विधि ये होगी x और x प्लस 1 इसका स्क्वायर करना है। इन दोनों का स्क्वायर करके आप टोटल कर सकते हैं, x का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 290। बीजगणित मेथड से सरल समीकरण खुलेगी, आगे हल होगा क्वेश्चन। ये वाला लॉजिक सबसे बेस्ट है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लें।
गौर करें दोस्तों, मैं वापस सेम के सेम 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके केवल आंकड़े क्वेश्चन के चेंज कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में मैंने आंकड़ा दिया 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग आपके सामने दे रखा है। इस बार 580 लगातार 2 सम संख्याओं का योगफल दे रखा है 580, और लगातार 2 विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है 970। दोस्तों जिनको समझ में नहीं आया है एक बार गौर करके देखें, ध्यान से सीखने की कोशिश करें। दोस्तों मैंने कहा था योग में 2 को डिवाइड करेंगे 580/2, मेरा रिजल्ट आ गया दोस्तों 290। मैंने आपको कहा था 1 माइनस करना था लॉजिक में, ये 1 माइनस कर दिया, तब आपको दिखाई दिया 289। दोस्तों ये 289 वर्ग किसका है? 289 17 का वर्ग है दोस्तों, 17 का वर्ग है। अब 17 से बड़ी संख्या पूछेंगे तो 18, छोटी संख्या पूछेंगे 16, हमारा रिजल्ट आ गया। दोस्तों इधर देखें एक बार दोबारा, 970 योगफल दे रखा है, 970/2 करेंगे दोस्तों, रिजल्ट आ जाएगा 485। 2 का डिवाइड करेंगे 48 दूना 96, 1 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार। दोस्तों 485 में से 1 माइनस करेंगे 484 बचेगा। दोस्तों 484 22 का वर्ग है। बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग बताएंगे दोस्तों 23, छोटी पूछे तो हम बताएंगे 21। बड़ी पूछे तो 23, छोटी पूछे तो 21। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। नेक्स्ट 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, तो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 436 है, 436 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जब लगातार प्राकृत संख्याओं में से सम और विषम की बात आती है और वर्गों का अंतर दे रखा है, सीधा आपको एक पहले क्वेश्चन भी हमने ऐसा किया था जिसमें प्राकृत संख्या थी, लेकिन यहाँ प्राकृत के अंदर केवल सम और विषम है। जब सम विषम है तो अंतर बटे 4 करना है, वहाँ पर हमने अंतर बटा 2 किया था। दोस्तों अंतर बटे 4 में n आएगा, 1 प्लस करोगे तो बड़ी संख्या आएगी, माइनस करोगे तो छोटी संख्या आएगी। ये बड़ी संख्या, ये दोस्तों छोटी संख्या। गौर करना दोस्तों, अंतर 436/4, 436/4, 4 को डिवाइड किया, सबसे पहले 1 बार गया दोस्तों, फिर नहीं गया, 109 बार गया। दोस्तों मैंने कहा 109, बड़ी संख्या पूछे तो दोस्तों 110 होगी, छोटी पूछे तो 108 होगी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब आपको इसी का बेसिक चाहिए तो आप कैसे करेंगे। आपकी पहली संख्या दोस्तों x, आपकी दूसरी संख्या दोस्तों x + 2, वर्गों का अंतर दे रखा है, वर्गों का अंतर दे रखा है आपके सामने 436। तो मैं आपको लिखूंगा x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से दोस्तों छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो दोस्तों 436 आएगा। गुणनखंड वाले फैक्टर से आप इसको कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, श्रीधर आचार्य विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत लंबा पड़ेगा कंपटीशन के लिए। आपको इस विधि से सीखना है, ये लॉजिक सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर दे रहा हूँ, यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 216 है, 216 है,
तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसमें मैं दोनों मेथड बताऊंगा, आपको सीखना है, लॉजिक भी देखना है और इसका बेसिक भी देखना है। दोस्तों सबसे पहले पहली विधि सिखा रहा हूं। अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों अंतर बटे 4, n आएगा, यदि बड़ी संख्या चाहिए तो +1 करना बड़ी संख्या, और छोटी संख्या चाहिए तो -1 करना छोटी संख्या। ओके दोस्तों, यहाँ से देखिए 216 के अंदर मैंने 4 को डिवाइड किया दोस्तों, हमारा आंसर 5 चौका 20, 1 बचा 16 में 4 बार 54 आ गया। दोस्तों बड़ी संख्या 54 से ठीक बड़ी संख्या 55 है और 54 से ठीक छोटी संख्या 53 है। एक संख्या हमारी 55 आ गई, एक संख्या हमारी 53 आ गई। आगे बात समझ में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसकी बेसिक विधि वो सिखा रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा प्रश्न सही है या गलत है। दोस्तों प्रश्न को पढ़ें, क्या दे रखा था, 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा था। दोस्तों 55 का वर्ग करेंगे, 55 का वर्ग दोस्तों 30-25 होता है। 55 का वर्ग दोस्तों 30-25 होता है। दोस्तों 53 का वर्ग करेंगे, 53 का वर्ग दोस्तों 2809 होता है, 2809 होता है। दोस्तों इसके बीच में अंतर देख लो, 15 में से 9 गई 6, यहाँ 1 है 0 है, 1 का 1 आ जाएगा। दोस्तों 10 में से 8 गई 2, अंतर 216, जो कि प्रश्न में भी 216 का अंतर दे रखा है, बिल्कुल सही है प्रश्न। अब इसकी सेकेंड विधि क्या है दोस्तों, मैंने कहा मुझे नहीं पता है तो प्रथम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, पहली संख्या या प्रथम संख्या कौन सी होगी। सेकेंड विधि देखें, x, जब भी पता नहीं तो सेकेंड विधि में हम लिखेंगे प्रथम संख्या x थी, तो दोस्तों दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या होगी x + 2, x + 2। दोस्तों इन दोनों के मध्य वर्गों का अंतर दे रखा है, वर्गों का अंतर दे रखा है जो 216 है। दोस्तों हमें एक लॉजिक हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है, गणित के प्रश्न में आपको उत्तर दे रखा होता है, बस आपको रास्ता चुनना है। यहाँ प्रश्न के अंदर वर्गों का अंतर दे रखा है तो हम भी वर्गों का अंतर करेंगे। दोस्तों हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, ये एक प्रकृति का नियम है, जब वर्गों का अंतर देते हैं या सामान्य अंतर देते हैं, हमेशा बड़ी में से छोटे को घटाना है। बड़ी संख्या दूसरी है, छोटी संख्या पहली होगी, तो इसका वर्ग करेंगे, मतलब x + 2 का वर्ग करेंगे, उसमें से पहली संख्या के वर्ग को घटाएंगे, तो ये प्रश्न वाला कह रहा है कि 216 आएगा। हमारे अनुसार ये कंडीशन बनेगी, लेकिन वो कह रहा है कि 216 की कंडीशन बनेगी। दोस्तों ये आपके अलजेब्रा की सर्वसमीकरण हो गई। मैं इसको यहाँ से आपको बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर कैसे होता है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अलजेब्रा में इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, मैंने इस बार सीधा नियम लिख दिया है। तो यहाँ पर a मेरे पास x है, x का स्क्वायर प्लस 4x + 4 माइनस x स्क्वायर बराबर 216। दोस्तों a का स्क्वायर क्या, x स्क्वायर 2ab, बीच का पद 2ab है, तो पहले तो इन दोनों का गुणा 2x का दुगुना 4x हो गया दोस्तों। फिर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर। दोस्तों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर कट गया, 4x बराबर 216। एक तरफ चर पद एक तरफ अचर पद, ये प्लस का 4 उधर जाकर दोस्तों माइनस का, 4x बराबर 212 हो गया। दोस्तों 4 का भाग दें इसमें, x बराबर 5 चौका 20, 3 चौका 12। दोस्तों x की वैल्यू 53 आई है। दोस्तों जब मैंने x का मान यहाँ रखा, इधर देखिए x का मान 53 है, तो x के साथ मैंने कितना जोड़ा, दूसरी संख्या में 2 जोड़ा है, तो 53 में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 55। छोटी संख्या पूछे तो 53, बड़ी संख्या पूछे तो 55। दोस्तों ये बेसिक मेथड था, बिल्कुल ये हमारा लॉजिक था। लॉजिक और बेसिक दोनों आपके सामने हैं। अब आप दोनों को स्पीड बना सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।